हर पल खुश चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे खुशबू की कीमत। तो देखिए दोस्तों, खुशबू की कीमत क्या होती है। जिसे हम लेते हैं तो ले चलते हैं उस खुशबू की तरफ जिसकी कीमत अदा की जाती है। तो देखिए किस तरीके से खुशबू की कीमत अदा की जाती है। बहुत वर्ष पूर्व पहले की कहानी है, बहुत वर्ष पूर्व पहले की घटना है। एक शासनीय क्षेत्र में एक भिखारी भूख से व्याकुल था, तड़प रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। और वो भटकते भटकते इधर उधर भटक रहा था। काफी भूख भी लगी हुई थी उसे, तो उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। तो एक सज्जन व्यक्ति ने आकर के और उसे कुछ रोटियां दे दी। उन रोटियों को लेकर के, और रूखी तो वो नहीं खा सकता है ना, सब्जी की तलाश में निकल जाता है। जब दोस्तों वो सब्जी की तलाश में भिखारी निकल जाता है तो धीरे धीरे कर करके, और वो राधे गार्डन शासनी चौराहे पर आगे है, राधे गार्डन में पहुंच जाता है। और उस गार्डन में एक प्रोग्राम हो रखा है, वहाँ शादी हो रही थी, तो वो वहीं पर पहुंच जाता है। और वहाँ जाकर के उस मालिक से कहता है, जिसके यहाँ वो शादी थी, उस मालिक से कहता है कि भाई मुझे थोड़ी सब्जी मिलेगी। तो भिखारी था ना, उसकी वेशभूषा को देख करके और उस मालिक ने उसमें धक्का लगा दिया, चल यहाँ सब्जी लेने आया, उसे धक्का मार करके और निकाल दिया बाहर। अब वो वहां से निकल करके वहीं पर उपस्थित हो गया और वहां उसे सब्जी की तलाश थी, तो वो सब्जी के लिए वहां चला जाता है। चुपके 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 उस सब्जी के पास में पहुंच जाता है। और उस सब्जी जहाँ पास जिसे बोलते हैं, वहां पे सब्जी वगैरह है और भी जो आइटम रखे जाते हैं, उस जगह पर चुपके से वहां पहुंच जाता है। तो वो वहां देखता है कि सब्जी ना चुरा करके और उन रोटियों को, जो सब्जी की जो गरम गरम सब्जी थी, उसकी जो भाप निकल रही थी और उसमें जो खुशबू आ रही थी, तो उसने सोचा कि इसकी खुशबू से ही इन रोटियों को इसके ऊपर रख देता हूँ और उसमें जो खुशबू आएगी यानी कि डबल टेस्ट हो जाएगा, और इस पर रख के और मैं खा लूंगा। तो उन रोटियों को वो उस भाप ऊपर रख देता है जिसपे वो सब्जी की खुशबू उसमें आ सके। इतने में वो मालिक वहां आ जाता है और मालिक उसे पकड़ लेता है और तूने सब्जी चुराई है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। तो भिखारी कहता है, साहब मैंने आपकी चोरी सब्जी की नहीं की है, मैं तो केवल आपकी सब्जी की खुशबू ले रहा था। खुशबू? उसे नहीं, साले तूने चोरी की है। और उसका कॉलर पकड़ के और उसे बाहर ले आता है और कहता है, तुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर साहब मैंने चोरी तो की नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहाँ से अदा करूंगा वानगी, मैंने तो केवल आपकी सब्जी की खुशबू ली है। बता, तुझे खुशबू की ही कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरी सब्जी की खुशबू तूने ली कैसे? और उसे पकड़ करके बाहर ले आता है। तो वो दोनों मालिक उसे एक सेठ जी के यहाँ ले जाते हैं। तो वो सेठ थे श्री लाला राम जी, शासनी में माने हुए हैं। वो मालिक उस भिखारी को और उन सेठ जी के यहाँ पर ले जाता है। सेठ जी उन दोनों की बात, मालिक की और भिखारी की, दोनों की सुनते हैं। तो मालिक कहता है, इसने मेरी सब्जी की खुशबू ली है और मुझे उसकी कीमत चाहिए। और भिखारी कहता है, मैंने इनकी कोई सब्जी चुराई नहीं है, मैंने तो केवल इनकी खुशबू ली थी। तो सेठ जी वहां से चलते, चलो तुम्हारी खुशबू की कीमत मैं अदा करूंगा। जब वो वहां पहुंचते हैं, सेठ जी वहां पहुंच करके जब देखते हैं, सब्जी के पास में पहुंच जाते हैं कि देखिए मालिक साहब, मैं आपकी खुशबू की कीमत अदा करता हूं। तो वहां पहुंच करके देखते हैं कि जेब से सेठ जी जो थे वो अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और उन सिक्कों को निकाल करके और खनकाने लगते हैं। जो मालिक था वो तो खुश हो रहा था ना, मुझे
यानी कि सब्जी की खुशबू की ही कीमत मिलेगी। जब वो वहां पहुंचा, जब सेठ जी ने वो सिक्के खनखनाए और कहा, लो भाई, आपकी खुशबू की कीमत अदा हो गई, क्योंकि इसने अगर आपकी सब्जी चुराई होती तो मैं आपको पैसे देता। इसने केवल आपकी सब्जी की खुशबू ली थी और मैंने आपको सिक्के की खनक दे दी। मैंने आपको सिक्कों की खनक दे दी, तो आपकी खुशबू की कीमत यहाँ पर अदा हो गई। मालिक तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। मालिक बोला, मालिक अब वहां कहता क्या, कुछ भी कहने के लिए नहीं रहा, क्योंकि उसकी केवल खुशबू ही तो थी सब्जी की। सब्जी तो भिखारी ने ली नहीं थी वहां पर। तो मालिक को वहां पर चुप होना पड़ा और सेठ जी ने उस भिखारी को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि लाला जी ने पहले ही बोल दिया था ना कि अगर ये सब्जी आपकी लेता तो मैं उसके पैसे देता। इसने केवल आपकी सब्जी की खुशबू ली है, तो मैंने उस सिक्कों से खनक से आपको उसकी कीमत अदा की है। तो इस कहानी से केवल मॉडल यही निकलता है कि दोस्तों, हम अपनी बुद्धि विवेक से हर समस्या का हल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सेठ जी ने किया है। उसे उसकी खुशबू की कीमत दे दी सब्जी की, केवल सिक्कों की खनक से। तो हम अपनी समझदारी से ये सारा कार्य कर सकते हैं। एक समझदारी के साथ में कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे अपनी बुद्धि विवेक से उसे सॉल्व कर सकते हैं। कहानी का यही मॉडल था। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।